नमस्कार, 22 जिले 22 खबर देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सोनल दहिया। खबरों की शुरुआत करेंगे कैथल से खबर के साथ, जहां कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। बावजूद लोग नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। बस स्टैंड पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया जा रहा। वहीं बसों में यात्री बिना मास्क के नजर आ रहे हैं। लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, लेकिन शहरवासी बिल्कुल भी मानने को तैयार नहीं है। इंडिया न्यूज हरियाणा की टीम पहुंची है कैथल के नए बस स्टैंड पर, वहां पर जायजा लेने के लिए। जो कि सरकारी बस है, वहां उस सरकारी बस के अंदर जो सरकार द्वारा गाइडलाइन जारी की गई है कि अगर 3 सीट हो तो 2 यात्री वहां पर सीट पर बैठेंगे, अगर 2 सीट है तो 1 ही यात्री वहां बस में बैठ सकेगा और टोटल 26 यात्री बस में यात्रा कर सकेंगे। बात करें कैथल की तो लगातार कैथल में मामले भी बढ़ रहे हैं। 621 कोरोना पॉजिटिव मामले कैथल में पहुंच चुके हैं, लेकिन बात करें जिला प्रशासन की, वो बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा। मैं दिखाना चाहूंगा कि किस प्रकार जो बस है यहाँ पर देख सकते हैं कि किस प्रकार जो सवारी है लगातार बढ़ी हुई है। कोई भी गाइडलाइन की पालना की बात करें तो कोई भी यहाँ पर गाइडलाइन की पालना नहीं की जा रही है। उसके साथ साथ बात करें जिला प्रशासन की तो वो भी बिल्कुल बेमुख होकर बैठा हुआ है और जिला प्रशासन को सोचना चाहिए कि किस प्रकार जो लगातार जो गाइडलाइन जारी हो रही है वो उसकी पालना करें। लेकिन यहाँ कैथल में बिल्कुल अलग ही दिखाई दे रहा है और जो जिला प्रशासन है, जो अधिकारी है, जो कैथल रोडवेज के जिला अधिकारी है, वो बिल्कुल भी मानने को तैयार नहीं है। अगर अधिकारी अपनी गाइडलाइन ही नहीं मानेगा तो लगातार जो मामले हैं वो बढ़े। और वहीं चरखी दादरी में कोरोना का कहर देखने को मिल रहा है। 24 घंटे में 2 लोगों की मौत हो गई। अभी तक चरखी दादरी में महज कोरोना पॉजिटिव के मामले सामने आ रहे थे, लेकिन रात में जिस तरह से 2 महिलाओं की मौत हुई है, उसके बाद पूरा चरखी दादरी प्रशासन व स्वास्थ्य महकमा सख्ते में है। एक 76 वर्षीय महिला की मौत हुई है तो एक 20 वर्षीय युवती ने भी अग्रवाल मेडिकल कॉलेज में दम तोड़ा है। हालांकि बहरहाल तक की बात करें, आज अकेले 64 मामले चरखी दादरी में कोरोना पॉजिटिव के सामने आए थे और एक्टिव केसेज की अगर मैं बात करूं, अब पहुंचकर 436 हो गए हैं, जबकि कुल केसेज की अगर बात की जाए 2040 हो गए हैं। अभी तक 30 लोगों की मौत कोरोना की वजह से हो चुकी है। प्रशासन लगातार इस बात को लेकर कदम भी उठाने की बात कह रहा है, साथ ही साथ लोगों को जागृत किए जाने की बात भी कही जा रही है। लेकिन जिस तरह से लगातार ये मामले सामने आ रहे हैं, कहीं न कहीं चौंकाने वाले कहे जा सकते हैं। बहरहाल ना केवल लोगों को समझना होगा, बल्कि अनावश्यक तौर पर घरों से बाहर नहीं निकलना होगा, क्योंकि जिस तरह का क्राइसिस, चाहे हॉस्पिटल्स की बात करें, चाहे ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी की बात करें या फिर दूसरी तमाम कायदगियों की बात करें, कहीं न कहीं प्रशासन इस जुगत में लगा है कि किस तरह से इस स्थिति पर काबू पाया जाए। चरखी दादरी से सहयोगी अनिल हरी व वीडियो जर्नलिस्ट सुमित अवस्थी के साथ रवि जांगड़ा, इंडिया न्यूज हरियाणा। और वहीं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा कि 6 बजे के बाद किसी को भी कार्यक्रम करना है तो एसडीएम से अनुमति लेनी होगी। विज ने कहा कि हरियाणा में जैसे मामले बढ़ रहे हैं वैसे ही व्यवस्थाएं बढ़ा रखी हैं। हरियाणा में पर्याप्त संसाधन है। वहीं पीएम मोदी के साथ मुख्यमंत्रियों की बैठक को लेकर केजरीवाल पर निशाना साधा। वो शादियां कर्फ्यू 10 बजे से 5 बजे तक है, दुकानें बंद हैं 6 बजे के बाद। बाकी प्रोग्राम जिला प्रशासन से इजाज़त लेके तय सीमा के अंदर, जो सीमा तय की है वो कि कितनों की हाजिरी हो सकती है, वो परमिशन लेकर कर सकते हैं। नहीं, बिल्कुल हमने उसी प्रकार से व्यवस्थाएं सारी बढ़ा रखी हैं और पूरी तरह से हमारे पास साधन हैं। हमारे सरकारी जो अस्पताल हैं, मेडिकल कॉलेजेस हैं, उनमें पूरी तरह से बेड्स अवेलेबल हैं। हमारे पास ऑक्सीजन बेड्स हैं, वेंटिलेटर्स हैं, हमारे पास सारी व्यवस्थाएं हैं। प्रॉब्लम सिर्फ आ रही है प्राइवेट अस्पतालों की। अब प्राइवेट अस्पतालों की अपनी एक सीमा है और उस सीमा में वो किसको रखते हैं किसको नहीं रखते हैं, उनकी दिक्कत आ रही है। हमारी किसी प्रकार की कोई दिक्कत। केजरीवाल तो देश की किसी भी व्यवस्था को मानते नहीं हैं और सब व्यवस्थाओं का उल्लंघन करते हैं। और ये बहुत बड़ी हिमाकत है कि प्रधानमंत्री की वीसी, जो कि एक गोपनीय वीसी होती है, उसका लाइव प्रसारण करवा देना, ये बहुत बड़ी।
और वहीं गुरुग्राम में कोरोना के मामले तेजी के साथ बढ़ रहे हैं। सरकारी और निजी अस्पतालों में बेड की दिक्कत भी नजर आ रही है, लेकिन गुरुग्राम के लोगों को बेड की किल्लत से दूर करने के लिए प्रशासन ने कमर कस ली है। जिला प्रशासन ने सभी अस्पतालों को निर्देश जारी कर दिए हैं। 60% बेड कोरोना के मरीजों के लिए रिजर्व किए जाएं। इसके अलावा आईसीयू में 75% बेड भी कोरोना मरीजों के लिए रिजर्व रहेंगे। गुरुग्राम में बीते 24 घंटों में 4300 से ज्यादा रिकॉर्ड कोरोना पॉजिटिव के मामले सामने आए थे, तो वहीं 9 लोगों ने कोरोना की वजह से अपनी जान भी गंवा दी है। लगातार बढ़ते कोरोना मामलों को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन कोशिश यही कर रहे हैं कि जो बीमार है, गंभीर रूप से जिन्हें बीमारी है और उन्हें तुरंत इलाज की जरूरत है, उन्हें किसी तरह से इलाज मुहैया कराया जा सके, जिसको देखते हुए कल जिला प्रशासन ने एक आदेश जारी किया है। तमाम हॉस्पिटल्स में अब 60% बेड कोविड पेशेंट्स के लिए रिजर्व रखे जाएंगे। इसके अलावा आईसीयू में जो 70% की रिजर्वेशन थी उसे भी बढ़ाकर 75% कर दी है। यानी कि कोशिश यही है कि लगातार इस महामारी के बीच जहां कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं, तो वहीं बेड की भी किल्लत लोगों को परेशान कर रही है। इसी किल्लत को खत्म करने के लिए लगातार स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन अपनी तरफ से प्रयास कर रहे हैं। इसके अलावा एचजीटी कॉलेज की बात करें तो वहां पर भी 200 के करीब बेड को बढ़ाने की ओर जो है वो काम किया जा रहा है। तो उम्मीद यही की जा सकती है कि इस महामारी के बीच लोगों को जो अस्पतालों में बेड की किल्लत हो रही है उससे जल्द निजात मिल पाएगी। कैमरामैन गीतम के साथ राज वर्मा, इंडिया न्यूज। और वहीं पिहोवा में कोरोना महामारी को लेकर प्रशासन और पुलिस ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। प्रशासन ने सार्वजनिक जगहों पर बिना मास्क घूम रहे लोगों के चालान काटे और साथ ही लोगों को हिदायत भी दी है कि सिटी थाना अध्यक्ष जगदीश टामक ने कहा है कि कोरोना संक्रमण की बढ़ रही रफ्तार से मरीजों की सांसें भी तेजी से उखड़ रही हैं। यही रही ऑक्सीजन के सहारे सांस लेने वाले मरीजों का ग्राफ भी हर रोज बढ़ रहा है। और फरीदाबाद में शाम को बाजार बंद होने की वजह से लोग अब सुबह के वक्त बाजारों में खरीदारी के लिए निकलते हैं। दुकानदारों का कहना है कि शाम के वक्त मार्केट बंद करने का फैसला ठीक नहीं है। या तो सरकार फिर से लॉकडाउन लगा दे या पहले की तरह ऑड इवन की तरह शाम के वक्त मार्केट खोलने की इजाजत दे। सुबह मार्केट खुलने पर दुकानदारों का कहना है कि मार्केट में भीड़ कम हो रही है, पर दुकानदार अपनी तरफ से पूरी सेफ्टी रख रहे हैं। दुकान पर आने वाले कस्टमर से नियमों का पालन करवाया जा रहा है। और मैं रतिया शहर की सबसे पॉश कॉलोनी मॉडल टाउन इलाके में प्रशासन की लापरवाही से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मामला सीवरेज से जुड़ा हुआ है। दरअसल मॉडल टाउन में सीवरेज के गंदे पानी की निकासी न होने से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ के लोगों का कहना है कि कोरोना महामारी के चलते एक तरफ सफाई व्यवस्था बनाए रखने के लाख दावे होते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ मॉडल टाउन के लोग नरकीय जिंदगी जीने को मजबूर हैं। उन्हें डर सता रहा है कि वो महामारी की चपेट में न आ जाए। कितने दिनों से यहाँ पे पानी की समस्या आई हुई है। हम हर एक दफ्तर में जा रहे हैं, हुड्डा दफ्तर में जा रहे हैं तो वो कह रहे हैं ये देखो हमने म्यूनसिपल कमेटी को दे दिया है। अगर म्यूनसिपल कमेटी के पास जाते हैं वो कहते हैं अभी हमारे पास अथॉरिटी आई नहीं है। और अगर हम हेल्थ विभाग के पास जाते हैं तो हेल्थ विभाग वाले कह रहे हैं कि ये एरिया हमारे अंडर में नहीं आता। तो हम जाए तो जाए किसके पास? प्रशासन इसमें कोई भी साथ नहीं दे रहा है। ये इतनी सभी को इतनी ज्यादा दिक्कत आ रही है। हर एक को अपने अपने घरों के अंदर जाने के लिए दिक्कत आई हुई है। रास्ते पूरे ब्लॉक हुए पड़े हैं। पैरों के साथ ये गंदगी लग लग के अंदर जाती है। बीमारी ऐसे ही फैलेगी और हमारे छोटे छोटे बच्चे वो बाहर आके खेल तक नहीं सकते। घरों में कैद हो गए, घरों में कैद हो गए रखे। ये सड़क ये देखो आप मॉडल टाउन का एरिया है। ये सड़क इतनी ऊपर बना रखी है लेवल से उठा के। इस समस्या का कोई हल नहीं है। वहीं झज्जर जिला स्थित थाना बेरी के अंतर्गत आने वाले गोच्छी गांव में एक युवक की पीट कर हत्या कर दी गई। मृतक की पहचान मंजीत सुपुत्र दलजीत निवासी गोच्छी के रूप में हुई है। पुलिस के अनुसार मृतक खेतीबाड़ी का काम करता था और शनिवार की सुबह ही पुलिस को सूचना मिली थी कि बेरी के सरकारी अस्पताल में एक युवक मृतक हालत में है। उसी सूचना पर जब पुलिस बेरी अस्पताल पहुंची तो जांच के दौरान पाया गया कि मृतक के शरीर पर चोट के काफी निशान थे और आशंका यही थी कि गंभीर चोटों के चलते युवक की मौत हुई है। जांच के दौरान ही मृतक के पिता दलजीत ने अपने बेटे मंजीत की पीट कर हत्या किए जाने की आशंका जताई। मृतक के पिता का यह भी कहना था कि पड़ोस के ही बराना गांव के किसी व्यक्ति ने उसके बेटे की हत्या की है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई।
और फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फौरन होंगे हाजिर। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। 22 जिलों का सफर आगे बढ़ाएंगे। सूबे में कोरोना की दूसरी लहर अपना रौद्र रूप धारण करते हुए आगे बढ़ रही है, जिसके चलते सरकार ने निजी अस्पतालों को कोरोना के मरीजों के इलाज के लिए अनुमति दे रखी है। लेकिन सोनीपत के एक निजी अस्पताल हरियाणा हॉस्पिटल में ऑक्सीजन और कोरोना मरीजों की जांच करने पहुंची डिप्टी सीएमओ आदर्श शर्मा और डॉक्टर गीता दहिया के साथ आईसीयू के बाहर खड़े 2 गार्ड्स ने दादागिरी की और दोनों को आईसीयू में जाने नहीं दिया गया। दोनों की टीम बिना जांच के बैरंग वहां से लौट आई और इसी के साथ अस्पताल में भर्ती मरीजों के परिजनों ने भी अस्पताल पर लापरवाही के आरोप लगाए। सुबह चेक करने का अंदर नहीं आना दिया, बाहर से देखा रेट लिस्ट होनी चाहिए थी, वो नहीं लगी हुई। ये मनमानी कर रहे हैं कहीं ना कहीं। हाँ, जो हमने कहा था रेट लिस्ट लगाओ वो नहीं लगा। सर, ऑक्सीजन की भी कमी बता रहे कि ऑक्सीजन की कमी है हरियाणा हॉस्पिटल में, उसके बावजूद यहाँ पर क्या किस तरह की व्यवस्था है वो सिविल हॉस्पिटल कर रहा है। वो तो हम चेक करने गए थे, है कि नहीं, वो अंदर जाने नहीं। ये मनमानी कर रहे हैं आपके सामने। क्या क्या मेरा पेशेंट कल एडमिट हुआ था, उसको फीवर था और शुगर के कारण एडमिट हुआ था। हमें बोला गया कि आपको स्पेशल रूम दिया जाएगा और उसके हिसाब से चार्ज वो करेंगे, आपको ऑक्सीजन भी लगाई जाएगी। हमें ना तो किसी प्रकार की ऑक्सीजन प्रोवाइड की गई और जनरल वार्ड में रखा गया पेशेंट को, और जो चार्ज हमसे पे कर ले रहे हैं ये वो स्पेशल रूम का लिया जा रहा है। कितना चार्ज दिया आपसे? 25,000 रुपये पर। और वहीं सिरसा शहर में मरीजों के उपचार में लापरवाही के मामले निरंतर सामने आ रहे हैं। ऐसा ही एक मामला डबवाली रोड स्थित सुरक्षा अस्पताल का है, जहां उपचार में लापरवाही के चलते मरीज की मौत हो गई और मरीज के परिजनों ने अस्पताल के बाहर धरना दे दिया। सूचना पाकर सिविल लाइन थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची और परिजनों को समझाने की कोशिश की। मरीज के परिजन इस बात पर अड़े हुए थे कि उपचार का वीडियो अस्पताल के द्वारा नहीं दिखाया जाता, तब तक वो अपना धरना खत्म नहीं करेंगे। 80 ईयर ओल्ड थे। ये मेरे पास 20 तारीख को दोपहर को आए थे, तो सांस में काफ़ी दिक्कत थी और 7 दिन से फीवर की हिस्ट्री के साथ में आए थे। जब ओपीडी में आए तो इनकी ऑक्सीजन सैचुरेशन 50% के अराउंड चल रही थी। आते ही मैंने इनको कंडीशन सारी एक्सप्लेन करी थी कि कंडीशन काफ़ी ख़राब है, इतनी लो ऑक्सीजन पे इस ओल्ड एज में इतने सीवियर निमोनिया के साथ में बचना मुश्किल है। कहीं लेके जाना चाहते हो तो ले जा सकते हो। ऐसा है जी, मैंने अपने फादर साहब को यहाँ एडमिट कराया था 20 तारीख को। ये सुरक्षा हॉस्पिटल है डॉक्टर सुभाष मील के पास। 20 तारीख को एडमिट कराया है। वो इतने भी बीमार नहीं थे, ठीक थे। 21 तारीख को उनकी हालत अच्छी थी, बैठे थे, खाना खुना खा रहे थे, सारा कुछ सही था। 20 तारीख को शाम को प्रॉब्लम भी आई, इन्होंने ऑक्सीजन कम की है। मैंने यहाँ वहाँ जाके इनसे कहा भी है कि ऑक्सीजन कम क्यों चला रहे हो, 77 चलाई इन्होंने। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।